हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग की जाने वाली एडवांस लेवल शॉर्टकट कमांड, जिन कमांड का प्रयोग करके आप अपने काम को और तेजी से और स्पीड से कर सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखनी होगी और आपको इस वीडियो में काफ़ी नई चीज़ जानने का मौका मिलेगा, काफ़ी नई कमांड सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एंड लेस देन। यदि हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं तो फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एमएस वर्ड के पेज पर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, मेरे पास यहां पर एक एमएस वर्ड का एक पेज है। मैंने इस पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और जैसे ही मैं लेस देन प्रेस करता हूं, जो मेरा सिंबल होता है कीबोर्ड का, जैसे ही मैं उसे प्रेस करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरा जो पैराग्राफ का फॉन्ट का जो साइज है वो यहां से कम हो जाता है। और मैं ग्रेटर देन जैसे ही प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो उससे क्या होता है, मेरा जो पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट का जो साइज है वो यहां से क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि वो इंक्रीज हो जाता है। अगली कमांड देखते हैं। देखिए, अगली कमांड है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, यानी लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। फॉन्ट का साइज कम और ज्यादा करने के लिए इस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, अपने हम एमएस वर्ड के पेज पर आते हैं और देखिए मैंने क्या किया, फिर से मैंने वही पैराग्राफ यहां से सेलेक्ट कर लिया है और मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। देखिए, जैसे ही मैं लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करता हूं तो क्या होता है, मेरा फॉन्ट का जो साइज है फिर से वो कम होने लगा है। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो क्या होता है, उससे मेरे फॉन्ट का साइज कम और ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यदि आपको फॉन्ट का साइज यदि बढ़ाना है तो ग्रेटर देन प्रयोग करेंगे और कम करना है तो लेस देन। ऐसे ही इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट यदि प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट का साइज कम हो जाता है और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके फॉन्ट का साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगली जो कमांड है वो देखते हैं। अगली कमांड है आपकी थर्ड कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्विकली बुलेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं एमएस वर्ड के पेज पर आता हूं और मान लीजिए मैं नीचे से यहां से मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करता हूं तो देखिए यहां पर मेरे सामने एक बुलेट यहां पर इंसर्ट हो गया है। और मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं कोई भी आइटम्स के नेम यहां पर मैं बुलेट्स के जरिए मैं यहां पर उनका नाम यहां पर मैं आसानी से इंसर्ट कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहां पर एंटर की प्रेस करता हूं तो न्यू बुलेट यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाता है। और यदि आपको बुलेट का स्टाइल बदलना है तो आप यहां पर आएंगे और देखिए आप बुलेट का जो स्टाइल है आप यहां से बड़ी आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज फॉर सबस्क्रिप्ट, यानी किसी टेक्स्ट के बेस लाइन में स्क्वायर लगाना। जैसे मान लीजिए आप कोई मैथमेटिकल पेपर आप तैयार कर रहे हैं और आपको नीचे एक्स स्क्वायर यानी कि नीचे बेस में पावर को लगाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सेंटर में ले आता हूं और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां से। और देखिए मुझे 2 को नीचे लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और कंट्रोल इक्वल जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं जो हमारा 2 है अब वो हमारे टेक्स्ट के बेस में आ चुका है, यानी कि उसके बिलो में आ चुका है। अब उसकी यहां पर जो है पावर बन चुकी है x2 y2 या फिर z2। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं तो जो हमारा 2 है वो z के नीचे आ जाता है, यानी उसके बेस में आ जाता है। और जैसे आपको कोई जल का सूत्र यहां से तैयार करना तो आप यहां से h
2O। तो मान लीजिए आपको यहां से क्या करना है, 2 को नीचे लाना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल से ऑल्ट और इक्वल की जैसे आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका 2 जो है वो नीचे आ चुका है। ये हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का हमारा ये सूत्र यहां पे बन चुका है। अगला है जो कमांड है, अगली कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस टू यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट, पावर चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर एक इक्वेशन तैयार की और मैं इसको बैक कर देता हूं यहां से। अब मान लीजिए मुझे इसको पावर चढ़ाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो क्या होगा, इससे हमारा जो यहाँ पर 2 है वो पावर हमारी बन जाती है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा काम बहुत तेजी से हो जाता है। हमें होम पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ से हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सारा काम हम क्विकली शॉर्टकट कमांड के जरिए हम उस काम को कर सकते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस F1, रिबन बार को हाइड और शो कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर एमएस वर्ड का पेज है और मुझे क्या करना है, जो रिबन बार मुझे होम टैब के जो फंक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं इसको मुझे हाइड करना है। तो कंट्रोल प्लस F1 में जैसे ही प्रेस करता हूं तो क्या होता है, मेरी जो रिबन बार है वो हाइड हो जाती है। और वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस F1 फिर से मैं प्रेस कर दूंगा तो मेरी जो रिबन बार है वो वापस यहां पर आ जाती है। और यदि आप टाइटल बार पर जो आपके टैब दिए हुए हैं, यदि आप इन पर डबल क्लिक भी करते हैं एक साथ तो आपकी रिबन बार यहां से जो है हाइड हो जाती है। और जैसे ही आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो फिर से आपकी जो रिबन बार है वो आपको दिखाई देने लगती है और आप सारा काम फिर से कर सकते हैं। अगली जो कमांड हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। देखिए, हम एमएस वर्ड के पेज पर आते हैं और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 की प्रेस करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर प्रिंट के कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कहाँ से निकालना है, कितनी कॉपी निकालनी है, कितना मुझे उसका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट निकालने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा पेज है वो कितने साइज का है या और हमें वो कैसा दिखाई दे रहा है। यदि उसका हमें साइज चेंज करना है तो अन्य ऑप्शन हमें नीचे दे रखे हैं। यदि हमें पेज को सेट करना है तो यहाँ पे हमें उसके अन्य प्रॉपर्टीज हमें दे रखी हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ से बदल सकते हैं। अगली कमांड देखते हैं। अगली जो कमांड है हमारे पास वो है कंट्रोल प्लस F4, वर्ड के करंट पेज को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। जी हाँ, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस, यहाँ से मैं पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस F4 की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने एमएस वर्ड की विंडो यहाँ से क्लोज नहीं होती है। सिर्फ आपने जो करंट पेज आपने जो ओपन कर रखा है, सिर्फ आपका वही पेज यहाँ से क्या होता है, वो यहाँ से क्लोज हो जाता है। यदि आपको वापस उस पेज को खोलना है तो मैं कंट्रोल प्लस O की प्रेस करूंगा और या फिर मैं यहाँ फाइल ऑप्शन पर आता हूं और देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट, मैंने अभी ये पेज ओपन कर रखा था, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो फिर से मेरे पास वो पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस F9, किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने के लिए। देखिए, यदि मुझे किसी संख्या का सम करना है और उसको हम सम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर 9, जैसे मुझे मान लीजिए 90 प्लस 404 को मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से मैं दोबारा से सिर्फ F9 की जैसे ही मैं प्रेस करता हूं, आपको ओनली F9 की आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने उसका सम यहां पर निकल कर आ जाता है। देखिए, दोबारा से हम अब माइनस देखते हैं, कंट्रोल
और F9 की मैं प्रेस करूंगा। सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे 90 माइनस 80 और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ओनली F9 की। और देखिए जैसे मैंने F9 की प्रेस की तो मेरे सामने रिजल्ट यहां पर आ चुका है। अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस F9 मैंने दोबारा से इंसर्ट किया। अब के हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और मान लीजिए मुझे इस संख्या का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और मैं कीबोर्ड से ओनली F9 की फंक्शन की प्रेस करूंगा यहां से। तो देखिए मेरे सामने यहां पर जो है रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को आप इंसर्ट कराकर आसानी से किसी भी संख्या को जोड़ना है, ऐड करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप आसानी से इस फंक्शन का प्रयोग करके कंट्रोल F9 से उस फंक्शन को आप इंसर्ट करेंगे और आप आसानी से घटा गुना जोड़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F4 आप सभी जानते ही हैं। जैसे ही मैं इस पर ऑल्ट प्लस F4 की मैं यदि प्रेस करता हूं तो क्या होगा, मेरा जो कंप्लीट जो MS वर्ड की विंडो है वो यहां पर क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। मैंने डोंट सेव किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां से क्या है, MS वर्ड की जो विंडो है वो यहां से क्लोज हो चुकी है। दोबारा से मुझे उस पेज को ओपन करना है तो यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं और ऑन इंसर्ट दिस टैब, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने फिर से MS वर्ड की विंडो यहां पर ओपन हो चुकी है। अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस F12 यानी कि फंक्शन की सेव फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम MS वर्ड के पेज पर आते हैं और मैंने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 की प्रेस करता हूं, F12 यानी कि फंक्शन की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो या तो मैं उस फाइल का यहाँ पर नाम टाइप करूंगा जो मुझे फाइल यहाँ से, जैसे मुझे A to Z कमांड की फाइल को मुझे ओपन करना है तो आप देख सकते हैं नीचे एक यहाँ पर रिबन में हमें ये सारी चीज हमें दिखाई देने लगे हैं जो इसमें फाइल पहले से सेव हैं। जैसे मैंने A to Z कमांड पर क्लिक किया और मैंने इसे ओपन किया तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस फाइल पर पासवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। तो आप किसी भी फाइल को आप कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की का प्रयोग करके उस फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए मेरे सामने यहाँ पर मेरी जो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। मैं ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग करके इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूं। अगली कमांड देखते हैं। अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की F12 यानी कि तीनों की एक साथ हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्लस F12 करंट पेज का प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये बिल्कुल एक एडवांस कमांड हमें जानने का मौका मिला है, नई बिल्कुल एक ट्रिक्स हमें सीखने का यहाँ पे मौका मिला है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से, देखिए मैं वर्ड के पेज पर आता हूँ, मान लीजिए मुझे इस पेज का प्रिंट निकालना है। एक तरीका तो हमारे पास होता है कि हम कंट्रोल P प्रेस करें सिंपली, और दूसरा तरीका जो दूसरी इसमें ट्रिक हमें जानने का मौका मिल रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट के यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, अपने पेज के यहाँ पर आसानी से प्रिंट निकाल सकता हूं। अगली कमांड देखते हैं। अगली जो कमांड है हमारे पास वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, माउस के अनुसार स्टार्टिंग से लेकर माउस क्लिक तक सेलेक्ट करना। बिल्कुल साथियों ये एक नया इसमें ट्रिक है, नई शॉर्टकट कमांड है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। मैं क्या करता था, पहले मैं इनको यहां से माउस को प्रेस करके और जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है वहां तक मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां तक ये दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं तो मैंने अपने कर्सर को सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक किया और मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और होम की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं विद इन सेकंड में आपका जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए आप अपने कर्सर को यहां पर क्लिक किया, आपको सिर्फ ये पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से सिंपली क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और होम की आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहां पर सेलेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की। देखिए जैसे मुझे इन तीनों पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम
सबसे पहले हम क्या करते थे, कंट्रोल ए का हम प्रयोग करते थे। अब नया जो तरीका इसमें है, नई ट्रिक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की। आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका तीनों का तीनों जो पैराग्राफ है वो आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि आपने माउस के कर्सर को आपने यहां पर रखा और आपने कंट्रोल शिफ्ट आपने होम की प्रेस की, तो आप देखिए जहां पर आप कर्सर रखेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी होम पेज की तरफ, जहां पर आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ होगा वहां तक वो सेलेक्ट कर लेता है। अब मान लीजिए मुझे एंड लाइन से लेकर, अब अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड लाइन से लेकर ऊपर माउस क्लिक तक लाइन को सेलेक्ट करना। देखिए साथियों किस प्रकार से ये काम करती है ये कमांड। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कर्सर को फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में रखा है और मैंने जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो क्या होता है, उससे जो नीचे के जो पैराग्राफ होंगे, जो हमारी लाइनें होती हैं, वो कर्सर के बाद का सारा डेटा नीचे की तरफ का जितने भी पैराग्राफ है वो दे रखे हैं उनको ये सिलेक्ट कर लेता है। फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने कर्सर को यहां पर पुट किया और मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंड की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं जो नीचे के जो यानी कि जहां पर हम कर्सर रखेंगे और एंड से क्या होता है कि वो नीचे वाली जो आपकी लाइनें होती हैं, नीचे वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है। तो ये है इसमें बहुत जबरदस्त तरीका, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स, जिसे आप सीखकर, जिसे आप अपने प्रयोग में लाकर अपने काम को एडवांस तरीके से और बहुत तेजी से कर सकते हैं। मैं अपने कर्सर को अब क्या करता हूं, सेकंड पैराग्राफ के एंड में अपने कर्सर को मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं और मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंड की जैसी प्रेस की तो आप देख सकते हैं जो मैंने जहां पर कर्सर रखा है यहां पर, और उससे जो नीचे की जो लाइनें होती हैं, जो पैराग्राफ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ये भी एक इसमें न्यू ट्रिक्स है सिलेक्टेड लाइन या पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए। हम पहले क्या करते थे, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते थे, तो अब ये भी क्या करता है, आपका कंट्रोल सी की तरह ही वर्क करता है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कंट्रोल इंसर्ट की मैंने प्रेस की और जहां मुझे इसको पेस्ट करना है, इस पैराग्राफ को मैं नीचे लेके आऊंगा अपने कर्सर को और मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट यानी कि इसको पेस्ट करने के लिए अगली जो कमांड होती है वो है आपकी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। यानी कंट्रोल प्लस इंसर्ट से आपकी सेलेक्ट लाइन या पैराग्राफ आपका कॉपी हो जाएगा जितना आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है, और शिफ्ट इंसर्ट से क्या होगा, कॉपी हुई लाइन पैराग्राफ को पेस्ट करने के लिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इंसर्ट की मैं प्रेस करता हूं तो उससे क्या होगा, मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर नीचे की तरफ वो पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने फिर से क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दो पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब देखिए अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस वन। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने कीबोर्ड से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल प्लस वन यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें उसका जो स्पेस है वो पहले ज्यादा था वो कम हो चुका है। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस वन। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस वन की प्रेस किया तो देखिए उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाता है। लाइन की जो स्पेस, उनके बीच जो गैप है वो कम हो जाता है। अब हम कंट्रोल प्लस टू करके देखते हैं। यहाँ पे यदि कंट्रोल हम टू प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए उसमें डबल लाइन का यहाँ पर स्पेस आ जाता है यदि आप कंट्रोल टू का प्रयोग करते हैं। यदि आप कंट्रोल प्लस फाइव का प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका यानी कि 1.5 का स्पेस यानी कि गैप आपकी लाइनों के बीच में यहाँ पर आ जाता है। अगली जो कमांड है वो है आपकी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अचानक से डेट को इसमें पेज में आपको इंसर्ट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, डिपेंड करता है कि आपका टाइम यहाँ पर सही है या गलत है। यदि आपका टाइम यहाँ पर गलत है तो गलत दिखाएगा, अगर सही आपका टाइम चल रहा है तो यहाँ पर वो सही इंसर्ट हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ऑल्ट शिफ्ट और टी में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x480 AM यहाँ पर इसने टाइम को इंसर्ट कर दिया है। और यदि हमें डेट को इंसर्ट कराना है, करंट डेट को, तो उसके लिए क्या कमांड प्रयोग करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मैं कीबोर्ड से
ऑल शिफ्ट और डी में प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो इसमें आज की डेट आज की इसमें फर्स्ट इसमें आपका 5 जनवरी 2021 इसमें जो डेट है यहाँ पर उसका जो फॉर्मेट वो यहाँ पर आसानी से इंसर्ट हो चुका है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने MS वर्ड की 21 एडवांस लेवल हमने शॉर्टकट कमांड के बारे में आज हमने जाना है। कुछ कमांड आपको पहले भी पता होंगी और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई कमांड आपको सीखने का मौका मिला है, जो कमांड आपके काम को बेहतर बनाने के लिए, स्पीड से करने के लिए आपको यह ट्रिक्स बेहद ज़्यादा आपको काम आएंगी। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा है, क्या इसमें कमी है। यदि इस वीडियो में कुछ कमी है तो मैं उसे आगे और जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं उसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।